बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन है लाम और मीम, इसी के साथ हम नून को भी लिखेंगे। 3 हरूफ आज हमारा लेसन है उर्दू ख़त नस्तालीक में, तो इसमें भी आप एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक फ़ॉर्मेट बनाया है। इस फॉर्मेट के मुताबिक आपने लाइनें लगा लेनी हैं। तो हम लाम को लिखते हैं और लाम को लिखने के लिए हमने अलिफ को स्टार्ट करना है पहली लाइन के ऊपर से, और अलिफ का हम बनाएंगे 5 कद का। तकरीबन ये 5 कद, 1 2 3 4 5 कद का हमने अलिफ बना लिया। अब इसके बाद हमने, अब देखिएगा कि अलिफ को हमने कहाँ पे ख़त्म करना है। ये तकरीबन 1 कद, ठीक है। तीसरी लाइन से 1 कद ऊंचा आपने अलिफ को ख़त्म करना है। और अब हम यहाँ से हल्की सी कर्व करते हुए गोलाई का स्टार्ट लेंगे। ये मैंने लाम को बनाया। अब जो नोक पलक है इसकी मामूली सी, वो आपने दुरुस्त कर लेनी है। अब इसकी पैमाइश करते हैं हम अंदर से दायरा, जैसे कि हम पहले सीख चुके हुए हैं कि अंदर से जो दायरा है तकरीबन 3.5 कद से 3.25 कद तक जो है इसका जो अंदर की पैमाइश होगी। और बाकी गोलाइयाँ आप पहले से सीख चुके हुए हैं, जैसे सीन है, स्वाद है, उसकी गोलाइयाँ। तो अगर हम इधर से थोड़ी सी, अब जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये देखिएगा कि ये 1 कद का फासला है यहाँ से। उसके बाद ये आधा कद आपने, ये इसकी जो दुम है ये अंदर की तरफ लेके जानी है यहाँ से गोलाई करते हुए, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिएगा कि ये अंडे की शक्ल बननी चाहिए। यहाँ पे अंडे की शेप बन रही है यूँ, ठीक है। अब हम लिखते हैं मीम को। तो मीम का सर बनाएंगे हम लाइन के ऊपर। और ये देखिएगा कि मीम का सर जो बनाना है, हम नुक्ता जो बनाते हैं, आम नुक्ता बनाते हैं, वो हम बनाते हैं इस तरीके से, इस एंगल पे रख के। तो हम ये नुक्ता बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इस नुक्ते को हमने यूँ से सीधा रख के तो ऊपर से गुलाई करनी है। ऊपर से गुलाई करते हुए आपने इसको बनाना है। और यहाँ पे नोक बनेगी पीछे से, जो दोनों नोकें हैं यहाँ से आपने, ये देखिएगा पीछे से ये गुलाई करनी है, ठीक है। यहाँ से भी गुलाई है, यहाँ से भी, ऊपर से भी गुलाई है। तो यहाँ से जो पैमाइश है वो है, ये देखिएगा, ये तकरीबन 2 कद की है, ठीक है। अब हमने यहाँ से अलिफ को बनाना शुरू करना है और थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर आपने अलिफ लेके आना है बिल्कुल सीधा नीचे चौथी लाइन तक। और अलिफ का जो, ये जो मीम का अलिफ है, ये आपने लाम के अलिफ से मामूली सा बारीक रखना है, ठीक है। इसको हम बारीक रखेंगे और ये भी तकरीबन, ये भी 5 कद का ही होगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये 2.5 कद है, ये 2.5 कद है, तो ये तकरीबन ये 5 कद का अलिफ बन रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कद का, ठीक है। तो यहाँ से तकरीबन 1 कद ऊपर से यहाँ से ये जॉइंट लग रहा है। और यहाँ से इसकी गर्दन देखते हैं कि ये कितनी बनती है। पीछे तक जो फासला है वो देखते हैं कि कितना है, 1 2 3 कद का। तो इस तरीके से आपने मीम को भी लिखना है। अब हम लिखते हैं नून को। और नून को बनाने के लिए आपने दूसरी लाइन पे
कलम को रखते हुए आपने अलिफ का स्टार्ट करना है। ये देखिएगा, ये 1 2 3 कत का अलिफ बनाएंगे और फिर यहाँ से हम गोलाई को लाम की तरह ही स्टार्ट करेंगे। ये हमने नून को बनाया। अब नून की जो दुम है इसकी सीध में आपने ये लाइन लगा के, लाइन अगर नहीं भी लगाते कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ ये कि मैं एक बता रहा हूँ कि आपने ये सीधी लाइन लगाई है तो नुक्ते को हमने इस तरीके से बनाना है कि ऊपर वाली जो नोक है नुक्ते की वो दुम के बराबर हो, यानी कि इसके अंदर आपने नुक्ता बनाना है, बाहर नहीं बनाना, ठीक है। और यहाँ से तकरीबन आपका जो होगा ना नून का जो फासला है ये अलिफ से कितना नीचे होगा, ये 1 कत से 1.25 या 1.5 कत तक जो है ना ये जा सकता है, ठीक है। बाज़ ख़तात जो है ना इसको 1 कत रखते हैं, बाज़ जो है ना वो 1.5 कत। तो इस तरीके से आपने नून को बनाना है। अंदर की जो गोलाइयाँ हैं वो उसी तरीके से हैं जैसे बाकी जो गोलाइयाँ होती हैं उस तरीके से, ठीक है। तो ये गोलाई है और इसके मुताबिक आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।